रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा, तो आइए, जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर हम हिसाबी तसाद के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को वहां पर हल कर रहे थे। अब आइए फिर हम यहाँ पर सवाल नंबर 7 को यहाँ पर हल करते हैं, क्योंकि तमाम सवालात को मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार मुफीद साबित होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तलबा, यहाँ पर आप सवाल को पढ़िए। यहाँ पर सवाल के अंदर क्या कहा गया है, 5,9,13 डैश डैश ईपी का 10वां रुकून मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ईपी के चंद अरकान दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ईपी का 10वां रुकून मालूम करना है। हो सकता है यहाँ पर सवाल भी चेंज हो सकता है, अगर 10वें की जगह 2वां रुकून, 3वां रुकून, 4वां रुकून, वट जो भी रुकून एक यहाँ पर कहा जा सकता है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर सवाल को देखेंगे, तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ईपी के चंद अरकान दिया गया है और यहाँ पर आपको 10वां रुकून मालूम करने के लिए कहा गया है, यानी कि 10वां रुकून आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए 36 है, ऑप्शन बी 31 है, ऑप्शन सी 41 है और ऑप्शन डी 21 है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 41 है। तो आइए हम देखते हैं इसका जवाब 41 कैसे आता है। तो यहाँ पर एपी के चंद अरकान दिया गया है। यहाँ पर एपी के अरकान 5,9,13 डैश डैश एपी यहाँ पर दिया गया है। ये सबसे पहले ये पहला रुकून, ये दूसरा रुकून, ये तीसरा रुकून होगा। तो यहाँ पर पहला रुकून हम यहाँ पर निकालेंगे 5 होगा, और यहाँ पर मुश्तरिक निकालने के लिए हमें कुछ इस तरह रखेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू a2 कितना है 9 माइनस 5, d इज इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर आपको n वां रुकून का फार्मूला लेना है और 10वां रुकून आपको मालूम करने के लिए कहा गया है। 10वां यहाँ पर n वां रुकून का फार्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। तो यहाँ पर आपको 10वां रुकून मालूम करना है, तो यहाँ पर हम 10 लगाएंगे और पहला रुकून कितना है 5 है, और यहाँ पर रुकून क्या है आपके पास 10 दिया गया है। रुकून कितना है, 10वां रुकून मालूम करने के लिए कहा गया है। तो इसके हिसाब से आपका रुकून n यहाँ पर इज इक्वल टू 10 होगा। तो यहाँ पर 10 माइनस 1 और मुश्तरिक कितना है 4, 8 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 में 1 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 इज इक्वल टू इंटू 4, 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 को 4 से इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 10 5 में अगर 36 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 41, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एपी के चंद अरकान दिया गया था। आप यहाँ पर देख चुके हैं कि हिसाबी तसाद के अंदर इन सवालों को किस तरह हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एपी के अरकान में 10वां रुकून मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा गया था। यहाँ पर 10वां रुकून कितना है 41 है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 41 होगा। दूसरे सवाल यहाँ पर 8वें सवाल को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। अगर हिसाबी तसाद का 5वां रुकून 4n स्क्वायर माइनस 1 हो तो 8वां रुकून डैश डैश है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या दिया गया, हिसाबी तसाद का 5वां रुकून कितना है आपके पास 4n स्क्वायर माइनस 1 हो तो 8वां रुकून आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 256 और ऑप्शन डी 255। तो यहाँ पर 4 जवाब आपको दिए गए। पहला ऑप्शन ए क्या दिया गया आपके पास 32 है, और ऑप्शन बी कितना है 31 है, और ऑप्शन सी क्या है 256 है, और ऑप्शन डी क्या है 255 है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 255, 255 इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका सही जवाब 255 किस तरह आता है। अगर आयदा चेंज होगी तो हम इसको किस तरह यहाँ पर हल करके सही क्वेश्चंस को हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5वां रुकून कुछ इस तरह दिया गया है 4n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 8वां रुकून मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। 8वां रुकून मालूम करने के लिए कहा गया है, तो n आपका यहाँ पर 8 होगा। तो यहाँ पर इसे लेंगे हम 4n स्क्वायर माइनस 1। 4n कितना दिया गया आपके पास 8 स्क्वायर माइनस 1, 4 का 4, 8 की कुवत 2 है, तो 8 का मुरब्बा लिखेंगे हम। यहाँ पर कितना होगा 64 माइनस 1। अगर 4 को हम 64 से अगर हम जरब देंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 64 इज इक्वल टू यहाँ पर 256 माइनस 1। अगर 256 में अगर 1 को अगर माइनस करेंगे तो इसका सही जवाब
255, यानी कि इसका आठवां रुकून कितना है हमारे पास 255। सवाल नंबर 9 को यहाँ पर हम देखते हैं। सवाल नंबर 9 को यहाँ पर पढ़िए। यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है जो हम बार बार अक्सर हम सवालात के जवाब को हल करते हुए क्लास के अंदर देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है, पहले यन फितरी अदाद का हासिल जमा क्या होगा। आपको जाहिर सी बात है इसका जवाब मुकम्मल तौर पर मालूम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन किस तरह दिया गया है। ऑप्शन ए n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और ऑप्शन बी n इंटू एन स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टू, और ऑप्शन सी n प्लस वन, और ऑप्शन डी n स्क्वायर। तो यहाँ पर फितरी अदाद को लेने के लिए कहा गया है। यहाँ पर फितरी अदाद से हमको देखेंगे जैसा कि हिसाबी औसत के अंदर वहां पर अगर देखेंगे तो वहां पर किस तरह होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई टू होगा। तो यहाँ पर n फितरी अदाद को करने के लिए कहा गया, यानी कि रुकून को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका सही जवाब होगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दो चीजें का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सवाल के अंदर फितरी अदाद दिया गया है। अगर फितरी अदाद दिया गया है तो इसका हासिल जमा को मालूम करने का यहाँ पर छोटा सा फार्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, यानी कि इसका सही जवाब क्या है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पर और एक दूसरी चीज हमें ये चीज देखने को मिलती है, अगर फितरी एदाद की जगह अगर हट कर वहां पर अगर जुफ्त एदाद दिया गया होता तो उसका वहां पर आपका जवाब n इंटू एन प्लस वन होगा। अब यहाँ पर आपको सवाल के अंदर क्या दिया गया है, पहले n फितरी एदाद का हासिल जमा क्या है, यानी कि हासिल जमा डैश डैश है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। कब, अगर n फितरी एदाद में हो तो, n फितरी में हो तो। अगर हमारे पास n अगर जुफ्त में होता है, n अगर हमारे पास जुफ्त में होता है तो यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन यहाँ पर होता है। जबकि अब यहाँ पर अब सवाल में देखिए यहाँ पर फितरी कहा गया है, तो n के फितरी एदाद का मजमा मालूम करने के लिए कहा गया है। तो इसका जवाब इसका ऑप्शन ए n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इसका सही। आगे पढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सवाल नंबर 9 को आप देखते ही जान गए कि इसका सही जवाब क्या है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 को हम पढ़ते हैं। एक हिसाबी तसाद के पहले n अरकान, यहाँ पर देखिए दो चीज है, रुकुन अलग होता है और अरकान अलग होता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एक हिसाबी तसाद का पहले n अरकान। अगर यहाँ पर अरकान होगा तो यसन हमारे पास यहाँ पर आएगा। अगर उसी की जगह अरकान की जगह रुकुन होगा तो वहां पर an आता है। तो यहाँ पर सवाल को अंदर पढ़िए, यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक हिसाबी तसाद के पहले n अरकान का हासिल जमा दरियाफ्त करने का फार्मूला, जबकि इसका पहला रुकुन a है और आखिरी रुकुन क्या है हमारे पास, an यहाँ पर दिया गया है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन को हम देखेंगे। इसका ऑप्शन ए क्या है, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय टू ब्रैकेट a प्लस an, और ऑप्शन बी Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय टू a प्लस d, और ऑप्शन सी an इज इक्वल टू a इंटू n प्लस वन, और ऑप्शन डी Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय टू ब्रैकेट a माइनस an यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पूरे जवाब को देखेंगे तो पूरे यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू से पहले क्या है, अरकान में लगे हैं। तो यहाँ पर सवाल के अंदर आगे आपको देखिए इसका पहला रुकुन a है और फिर इसका आखिरी रुकुन an है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय टू ब्रैकेट a प्लस an होगा। यहाँ पर देखिए तमाम चीजों को यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसा कि यहाँ पर पहला रुकुन a कहा गया है और आखिरी रुकुन an हो तो इसका आंसर हमको क्या मालूम करना है। यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय टू, n डिवाइडेड बाय टू a प्लस an, इसका सही जवाब ऑप्शन। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आगे को यहाँ पर सवाल नंबर 10 को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सवाल को सबसे पहले पढ़िए, हिसाबी तसाद का यनवा रुकुन मालूम करने का फार्मूला। हिसाबी तसाद का यनवा रुकुन मालूम करने का जाबिता यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर दो चीजें होते हैं, आपको यहाँ पर बहुत से तुलबा कंफ्यूजन ये करते हैं, रुकुन होगा तो यहाँ पर आप an का फार्मूला लेंगे, अगर यहाँ पर अरकान होगा तो Sn को यहाँ पर आप
लेंगे। अब यहाँ पर यनवा रुकून मालूम करने का जाबिता कहा गया है। तो चलिए यहाँ पर आप ऑप्शन को सुन लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ए Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट a प्लस an, और ऑप्शन बी Sn इज इक्वल टू ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, और ऑप्शन सी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी, और ऑप्शन डी n इंटू n प्लस 1। तो अजीज तुलबा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1। तो यहाँ पर यनवा रुकून के लिए कहा गया है। तो अगर अरकान होगा तो आपका जवाब Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी यहाँ पर आपका जवाब होगा। तो यहाँ पर रुकून और अरकान, यहाँ पर दो चीजें आपको यहाँ पर अच्छी तरह क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब यहाँ पर रुकून दिया गया, यनवा रुकून दिया गया है, तो यहाँ पर आपका an का फार्मूला होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। ये आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। एक हिसाबी तसात का यनवा रुकून an इज इक्वल टू 24 माइनस 3n हो तो इसका दूसरा रुकून होगा। ऑप्शन ए 18 है, और ऑप्शन बी 15, और ऑप्शन सी 0, और ऑप्शन डी 2 है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 18 होगा। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर इस तरह का सवाल को हम हल करे हैं, जैसा हम यहाँ पर देखते हैं, इसका जवाब ऑप्शन ए 18 किस तरह यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर एक हिसाबी तसात का यहाँ पर एक मसावत की शक्ल बनाकर हमें दिया गया है, जिसमें क्या है an इज इक्वल टू 24 माइनस 3n। यहाँ आपको दूसरा रुकून मालूम करने के लिए यहाँ पर आपको कहा गया है। तो यहाँ पर हम दूसरा रुकून मालूम करेंगे। 24 माइनस 3 का 3, यहाँ पर 2 का 2 आ गया है। दूसरे रुकून को मालूम करने के लिए यहाँ पर 24 माइनस 3 इंटू 6। अगर 24 में अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो इसका दूसरा रुकून क्या होगा हमारे पास? 18 होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 18 होगा। सवाल नंबर 12 की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अब सवाल को यहाँ पर पढ़िए। सवाल के अंदर क्या कहा है? हिसाबी तसात का यन अरकान का मजमुआ मालूम करने का फार्मूला। जैसा कि यहाँ पर पिछला सवाल भी इसी तरह का देख रहे थे, वहां पर रुकून था, यहाँ पर अरकान होगा। देखिए हिसाबी तसात के अंदर दो अहम फार्मूले होते हैं, जैसा कि आप तमाम तुलबा जानते हैं। एक रुकून यानी यहाँ पर यनवे रुकून का फार्मूला और यनवे अरकान का हासिल जमा का यहाँ पर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर यनवे अरकान का हासिल जमा का यहाँ पर जाबिता कहा गया है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऑप्शन को यहाँ पर एक बार सुन लीजिए। ऑप्शन ए Sn इज इक्वल टू इंटू n प्लस 1 इंटू डिवाइडेड बाय 2, और ऑप्शन बी Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, और ऑप्शन सी an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट d, और ऑप्शन डी n इंटू n प्लस 1। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1। तो इसका यहाँ पर सही जवाब इसका क्या होगा? 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी इसका सही। यहाँ पर हम हिसाबी तसात के लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सवाल को पढ़िए। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सवाल के अंदर बयान किया जा रहा है। 3,7,11 डैश डैश के इब्तिदाई 10 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। यहाँ पर अरकान अलग चीज होगा और रुकून अलग चीज होगा। अगर आपको 10वां रुकून मालूम करने के लिए कहा जाता तो वहां पर आप an का फार्मूला लेंगे। an का फार्मूला वहां पर क्या होगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, वहां पर वो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। अगर उसी तरह सवाल यहाँ पर अरकान अगर आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पर Sn का आपका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, और ये फार्मूला आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर सवाल के अंदर 3,7,11 डैश डैश के इब्तिदाई 10 अरकान का
हासिल जमा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए 210 और ऑप्शन बी 18 और ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 245। तो अजीज तुलबा इसका सही जवाब ऑप्शन ए 210 है। तो आइए हम इसे देखते हैं कि इसका सही जवाब 210 किस तरह आता है। तो यहाँ पर कुछ इब्तिदा यहाँ पर एपी के अरकान हमको दिए गए हैं 3,7,11। तो यहाँ पर आपको 10वां अरकान मालूम करने के लिए कहा गया है, यानी कि यहाँ पर आपका यन कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पर अरकान का हासिल जमा, अरकान का हासिल जमा अगर आपको कहा गया है तो आप यसन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यसन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 ब्रैकेट कंप्लीट d। ये आपको यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। अगर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह रुकून दिया गया होता, अरकान का हासिल जमा की जगह आपको 10वां रुकून मालूम करने के लिए अगर कहा जाता तो वहां पर आप an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट कंप्लीट d, आपको वहां पर ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, जैसा कि हम पिछले सवाल के अंदर हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए a आपका कितना है, a आपका 3 है और d कुछ इस तरह लेंगे a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू 7 माइनस 3, d इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10वां रुकून मालूम करने के लिए कहा गया है 10 डिवाइडेड बाय 2 और पहला रुकून कितना है आपके पास 3 प्लस 10 माइनस 1, डी कितना है 4। ऐसे 2 के टेबल से कट कर दीजिए, यहाँ पर 5 से कट हो जाएगा, 5 इंटू 2, यहाँ पर 2 को 3 से ضرب कर दीजिए, 2 3 6 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 4 का 4 इज इक्वल टू 5, 6 प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, 6 प्लस 36 इज इक्वल टू 42, 5 इंटू 42 इज इक्वल टू 210, यानी कि इसका सही जवाब कितना आ गया हमारे पास है 210। 10वां अरकान का मजमुआ 210 इसका सही जवाब होगा। आई होप आप तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप इसे बार बार देखते हुए, यहाँ पर कुछ ऐसे भी सवालात हैं जिनको आदत चेंज किया जाएगा, जिसमें आप उसको मुकम्मल तौर पर से आपको हल करना आना चाहिए। आई होप आप तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ समझ में आया होगा। अगर जो भी तुलबा अगर कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात को डाल सकते हैं। और जो भी तुलबा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन तमाम तुलबा से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियो मिलती रहे। जज़ाकल्लाह खैर। ये चैनल साइंस मंजिल तमाम SSLC उर्दू मीडियम तालिब इल्म के लिए, जहां आप साइंस का उर्दू वीडियोस देख सकेंगे। तो मेरे आप तमाम तलबा से गुजारिश है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और खूब फ़रोग़ दें।